राधे राधे जी। नमस्ते, प्रणाम। आपकी होस्ट एंड दोस्त हमसफर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है आपके अपने चैनल हमसफर पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह। अच्छा, घर गृहस्थी में कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि अचानक से कोई काम आ जाते हैं जो प्लान नहीं किए होते हैं, बट सामने आ जाते हैं तो उनको करना भी ज़रूरी होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम बिगड़ जाते हैं और उनको सुधारने के चक्कर में थोड़ा सा हमें और भी टाइम लग जाता है उनमें। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाने जा रही हूँ कि मेरे पास भी अचानक से कुछ एक दो काम ऐसे आ गए थे जो सोचा नहीं था, मैंने प्लान नहीं किया था, बट आ गए थे तो उनको करना भी था। तो वो काम क्या थे और उन काम को करने में मुझे क्या परेशानी आई और वो पूरे हुए कि नहीं हुए, आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी एक सीलिंग फैन की। ये ओरिएंट का एनर्जी सेविंग सीलिंग फैन है और ये रिमोट के साथ आया है। और हमारे यहाँ पंखा एक्चुअली में ख़राब हो गया था तो उसके लिए मुझे ऑर्डर करना पड़ा था। अभी बस चेक कर रही थी कि सारे पार्ट्स वगैरह ठीक से आए हैं कि नहीं आए हैं। बाकी इसको फिटिंग का मेरे को आगे देखना था कि कैसे करवाना है। और ये करने के बाद मैं किचन में गई जहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि दूध की किस्मत फट चुकी है। एक्चुअली मैंने धीमी आंच पे इसको उबलने के लिए रखा हुआ था, सोचा तब तक अनबॉक्सिंग कर लूँगी फ़ैन की, लेकिन आ करके देखा तो इसका ये हाल हो रखा था। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि दूध पूरा 1.5 लीटर था ये और इतना सारा दूध वेस्ट हो गया। मूड तो बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन क्या कर सकते थे। फिलहाल बहुत समझ में नहीं आया इसका मैं क्या करूँ। तो मैंने इसको छान करके सोचा कि पहले रख देती हूँ मैं इसको फ्रिज में, फिर दूसरे दिन देखूँगी कि इसका मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि वैसे भी ना अभी शाम के काम भी मुझे करने थे और अनबॉक्सिंग वगैरह में भी देर हो गया था थोड़ा सा, तो इसको मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिया था। और नेक्स्ट डे भी मुझे बहुत समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना है, बट मुझे बस इतना लग रहा था कि मैं इसको वेस्ट तो नहीं होने दूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा दूध लेकर के उसको गाढ़ा करने के लिए रख दिया। मुझे आगे का प्रोसीजर बहुत पता नहीं था कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, बट मैंने सोचा पहले ये काम करती हूँ, फिर आगे देखते हैं कि इसको जो दूध फट चुका है उसको कैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, जो प्लान नहीं होते हैं, बट हमें करने पड़ते हैं। तो उनमें से पहला काम तो यही था कि किसे पता था कि दूध फट जाएगा और मेरा काम और बढ़ जाएगा उसमें, लेकिन क्या करें, उसको फेंक भी नहीं सकते थे और उसको बहुत दूसरी चीज़ों में भी नहीं यूज़ कर सकते थे। अगर वो थोड़ा बहुत होता तो मैं तुरंत बच्चों को खोया बना के उसका दे देती, ख़त्म हो जाता, बट ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था तो इसको ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते थे। मेरे दिमाग में ऐसा था कि कुछ तो इसकी मिठाई वगैरह बना लूँगी मैं, जो घर में बच्चे खा लेंगे, 1-2 दिन चल भी जाएगी। वो दूध गाढ़ा हो गया था थोड़ा सा और उसमें फिर मैंने यही जो मिक्सचर था उसको डाला और चीनी भी पीस के मैंने रख ली थी। चीनी में थोड़ा सा छोटी इलायची 1-2 मैंने मिला ली थी, उससे अच्छी महक आ जाती है। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे किचन के बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, बस बेसिक काम ही आते हैं थोड़े बहुत, जिससे कि घर के कामकाज चल जाते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी कुकिंग एक्सपर्ट बहनें हैं यहाँ पर, तो आप लोग बताइएगा कि मैं ये जो कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और बाकी तो खैर आपको एंड में पता चल जाएगा कि ये बढ़िया से मिठाई बन पाई थी कि ये सच में वेस्ट हो गया था। और इसको ना मुझे वाइट नहीं रखना था, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना था। तो इसके लिए मैं इसको काफ़ी देर तक मुझे इसको आँच पे रखना पड़ा था और डार्क ब्राउन तो लगभग हो ही गया था ये, लेकिन साथ साथ में कढ़ाई का भी सत्यानाश हो चुका था। और यहाँ पे जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया था ना तो मुझे बहुत बिखरा बिखरा लग रहा था। मुझे लगा बाइंडिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इसकी सही से। तो मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश क्रीम रखी थी, नॉर्मल जो दूध से निकली हुई मलाई होती है ना, वो 1-2 दिन की रखी हुई थी फ्रेश, तो वो मैंने डाल दी थी। मुझे लगा उससे शायद से बाइंडिंग हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सारे एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, क्योंकि मिठाई वगैरह तो मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ।
तो पता नहीं कैसे बनने वाला था, बस भगवान का नाम लेके मैं करते चली जा रही थी। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आप मुझे फटाफट से बताइए कि अगर आपके यहाँ दूध वगैरह कभी फट जाता है तो आप उससे कौन कौन सी मिठाइयाँ तैयार करते हैं। मुझे तो नहीं आता है, लेकिन आपके सजेशन मिलेंगे तो नेक्स्ट कभी ऐसा होगा ना तो मुझे पहले से पता होगा कि मुझे कैसे इसको यूज़ करना है और मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दानेदार तो हो चुका था, देखने में तो मुझे टेस्टी लग रहा था, बाकी क्या होना था मुझे सच में नहीं पता था। इकट्ठा हो गया था साथ में, तो अभी मैंने सोचा कि इसको आग से उतार दिया जाए और उसके बाद एक रैपिंग पेपर लेके जिससे रोटी वगैरह रैप की जाती है उस पेपर को मैंने ट्रे में रख दिया था और उसी में मैंने ये जो खोया था ना इसको फैला करके सोचा कि अब इसको सेट करके मैं रख दूँ फ्रिज में, शाम तक देखूंगी फिर कैसे क्या होना है, क्योंकि अभी मुझे पंखा भी लगवाना था। और ये सब करने के बीच में ही मैं अपने भाई को फ़ोन कर चुकी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी घर में ऐसे कोई भी काम होते हैं तो उस समय हम लोगों को ना सबसे पहले अपने भाई लोग की याद आते हैं, और मुझे तो हमेशा ऐसा होता है। आप बताना कि आप ऐसे कुछ काम करने के लिए अपने भाइयों को याद करते हैं कि बाहर से कोई लेबर वगैरह मंगवाते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे यहाँ ये पंखे टंगवाना, बिजली का कोई काम करना, सिलेंडर ख़त्म हो गया हो उसको पहुँचाने के लिए मुझे बस अपना भाई याद आता है। तो और वो भी सारे काम छोड़ करके आ ही जाता है मेरे एक बार बुलाने पे। तो यहाँ पे वो आ चुका था, और क्योंकि ये फ़ैन थोड़ा नए तरीके का था, रिमोट वाला था, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको फिटिंग करनी है। तो दोनों मामा और भांजी बैठ के दिमाग लगा रहे थे, वो मैनुअल पढ़ रहा था और बेटी भी यूट्यूब पे देख रही थी कि कैसे इसकी फिटिंग होगी, कैसे उसको असेंबल कर सकते हैं। लेकिन बहुत माथापच्ची करनी पड़ी थी इसमें, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ऐसा फ़ैन तो वो पहली बार ही फिट कर रहा था। तो ये था मेरा दूसरा अनप्लान काम, जो बिल्कुल भी प्लानिंग में नहीं था, क्योंकि जिस कमरे में ये फ़ैन लगाना था वो कमरा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और हम लोग वैसे भी किराए पे रहते हैं तो कितना ही सामान ख़रीदा जाए, ऐसा सोचते हैं ना कि क्योंकि शिफ्टिंग करते समय बहुत दिक्कत होती है। तो ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ इनफ थे पंखे, लेकिन अब क्योंकि एक कमरा एक्स्ट्रा था तो उसमें सोचा कि चलो लगवा लिया जाता है, और बेटी की भी ज़िद थी कि उसको उस कमरे में फ़ैन चाहिए, तो बस ये बिना प्लानिंग का ही था जो अचानक ही इसे मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, आज के इन सब कामों में ना मुझे एक चीज़ का अनुभव हुआ, शायद आप लोग भी उस बात से सहमत होंगे कि हम लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं ना, वो सच में थोड़ा सा अजीब होते हैं। अजीब क्या, थोड़ा सा सीधे साधे भोले भाले सच में होते हैं, क्योंकि देखिए ना, महंगे से महंगा सामान हम लोग मंगवा सकते हैं, लेकिन उसकी फिटिंग करने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए हम लोग मैकेनिक को या इलेक्ट्रीशियन को या किसी लेबर को एक्स्ट्रा थोड़ा सा 200-300 रुपये देने से हमेशा कतराते हैं। उतनी कंजूसी हम लोग ज़रूर कर लेते हैं। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पंखा टंगवा रही थी मैं, और उससे पहले मैंने लाइट ऑफ करवा दी थी, क्योंकि करंट वगैरह लगने का डर रहता है। तो ये पंखा फाइनली लग गया था बिना किसी इलेक्ट्रीशियन को पैसा दिए हुए, और बहुत प्यारा लग रहा था। बीच में ये जो एलईडी लाइट लगी हुई है ना, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि रात को हमको एक्स्ट्रा कोई भी बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे बहुत ज़्यादा इनफ लाइट हो जाती है। और इसमें सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें रिमोट दिया गया है, तो मुझे ये पंखा सच में बहुत अच्छा लगा, और साथ में 5 स्टार रेटिंग का था। और अब इसके बाद बारी आती है मेरी उस मिठाई की जो एक्सपेरिमेंट वाली थी। तो ये मिठाई भी एक्चुअली में बन के बहुत बढ़िया तैयार हुई थी, बहुत अच्छा टेस्ट आया था और बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी हो गई थी। तो ये था मेरा आज का अचानक से काम वाला वीडियो। तो आप बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग, ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और अब मैं जाती हूँ इस मिठाई का टेस्ट लेने के लिए। बाय बाय, राधे राधे।